जय महाकाल। ये जो गांव आप देख रहे हैं ये है रासी गांव, और जो द्वितीय केदार हैं, दूसरे नंबर के जो केदार हैं मद महेश्वर की जो पद यात्रा है वो यहीं से आरंभ होती है। और हम लोग इसी होम स्टे में रुके हुए थे। मैं और मेरे साथी मंगेश भारती जी, हम लोग जय महाकाल, हम लोग यहीं रुके हुए थे। और अब हम सुबह 5:15 बजे का समय है और अब हम आरंभ कर रहे हैं यहाँ से मद महेश्वर की पद यात्रा। चारों तरफ का आप दृश्य देखिए कैसा है। लगभग 16 किलोमीटर का यह ट्रैक बताया जाता है। तो देखते हैं हम ये ट्रैक कितनी देर में कर पाते हैं, क्योंकि पिछले 4 दिनों से हम लगातार कोई ना कोई ट्रैक कर रहे हैं। तो बाकी महादेव का नाम लेके निकलेंगे, महादेव अच्छे से ये हमारा ये ट्रैक भी पूरा कराएंगे। इसी के साथ चलते हैं फिर। जय महाकाल। मद महेश्वर केदार की यात्रा जो आरंभ होती है सीधी खड़ी उतराई से, ना कि चढ़ाई से। ज़्यादातर जो यात्राएं हमने की हैं वो ऊंचाई चढ़नी होती है सबसे पहले, लेकिन इसमें हम लगातार बहुत नीचे उतर कर आए हैं। और एक बोर्ड है यहाँ, आपको दिखा देते हैं। मद महेश्वर यहाँ से रह गया है सिर्फ 12.5 किलोमीटर तक। और एक बहुत ही सुंदर झरने का दृश्य हमारे सामने है। ऊंचाई से गिरता हुआ एक बहुत ही सुंदर झरना। आज 14 जून 2025 और सुबह लगभग 5:45 बजे का समय हुआ है अभी, और हम इस झरने के पास खड़े हैं और मद महेश्वर की पदयात्रा हम लोग कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे साथी मंगेश भारती जी। हाँ जी, और चलिए आगे बढ़ते हैं, पहुंचते हैं मद महेश्वर। एक छोटा साथी और है, टाइसन। यो टाइसन, ये टाइसन, यस। उधर 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 उधर। हाँ माँ। ऐसा हाथ लगाओ। अच्छा ऐसे कैसे? अच्छा। ये आप देख रहे हैं नीचे एक साथ साथ हमारे एक नदी बह रही है, उसकी आवाज़ भी आप सुन रहे हो। अभी बरसात शुरू नहीं हुई है, इसलिए पानी उतना ही है जितना ऊपर ग्लेशियर पिघल कर आ रहा है। बरसात में इन नदियों में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। ढाई किलोमीटर आ गए हम। हाँ, जय महाकाल। जय महाकाल। ये यहाँ से
गोंडार जो गांव है, पहला गांव, उसकी दूरी 750 मीटर, कंतौली 2.4, नानू 5.7, मत महेश्वर 11.5 किलोमीटर और अगतौली धार, जहाँ से ये यात्रा शुरू होती है रांसी गांव के बाद, वहाँ से 3.5 किलोमीटर हम आ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। जय माता दी। हम सभी की यात्रा मंगलमय हो, ऐसी प्रार्थना है हमारी। जय माता दी। और सामने जो गांव नज़र आ रहा है वही है गंडोर। और ये नदी और 2 यात्री यात्रा करते हुए, पद यात्रा करते हुए हैं। चलिए लेते हैं इस यात्रा का पूरा आनंद। जय महाकाल। सामने से हम लोग सीढ़ियाँ उतर कर आए और एक ये लोहे का पुल, और सामने देखिए कितना सुंदर दृश्य है झरने का। प्रकृति के जो मनोरम दृश्य होते हैं ये वास्तव में मन को हर लेते हैं, इसीलिए इनको मनोहर, मन रम जाता है, मनोरम, जिसमें मन रम जाए। तो वाकई ये दृश्य ऐसे ही होते हैं। और ये भी अच्छा है कि चाहे आस्था के नाम पे सही, लेकिन हम कम से कम इन पहाड़ी क्षेत्रों में आते हैं और इस बहाने से हम इस प्रकृति को नज़दीक से देखते हैं, महसूस करते हैं। बड़ा आनंद आता है, मन को बहुत सुकून मिलता है। नदियों की कल कल कर बहती हुई आवाज़, हमारे साथी हमारा इंतज़ार करते हुए, लेकिन आप लोगों को हम ये दृश्य दिखा सकें इसके लिए बीच बीच में थोड़ा रुकना पड़ता है। चलिए और दिखाते हैं आगे। एक यात्री यात्रा पे सुनसान के सहचर। जय महाकाल। और हम पहुंच चुके हैं गोंडार विलेज, और ये हमारे सहयात्री का पेट टाइसन। और यहाँ हर हर महादेव। नहीं बैठना है क्या आगे? चलिए सुबह हमारा भी नाश्ते का समय हो गया है और अभी समय है सुबह के 6:45 बजे। आए कहाँ?
जहाँ वो भाई बैठे। हाँ ठीक है। चलिए क्या हो गया कि नाश्ते का टाइम हो चुका है। हमको चले हुए लगभग 1.5 घंटे हो गए। 4 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है। पैदल चलते चलते गर्मी लग गई है। आप गर्मी लग रही है, देखें पसीना आ रहा है, बिल्कुल कपड़े गीले हो गए हैं, इसलिए अब नाश्ता करेंगे यहाँ पर। Hey Tyson, yes. क्या बात है? चलो आ जाए हम भी। हाँ जी साहब। जय महाकाल। नाश्ता पानी बुरांस का जूस है, माल्टा बुरांस और एक और क्या है, आंवले का। देखिए जी यहाँ पर आंवला भी होता है, देसी आंवला। पराठे टाइसन मिलेंगे भैया? पराठे हो जाएंगे? ये नीचे बहती हुई नदी और ये गुंडार गांव, सामने आप मंदिर देख रहे हैं। और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं रेस्टोरेंट में और हम खा रहे हैं पराठा। हाँ तो आप मंगेश भाई आप बताएंगे जरा पराठा कैसा लगा देखो आपको? पराठे का स्वाद इतना लाजवाब है। इसमें पुदीना मिला हुआ है, अदरक है और आलू। बहुत और ही- अंकल जी ने भर भर के डाला है इसमें, भर भर के डाला है। बहुत ही- कोई कमी नहीं है। बहुत लाजवाब पराठा खाया और आनंद आ गए। और ऐसी जगह पे आप देख सकते हैं जगह क्या है। नदी के किनारे हैं। हाँ कितना व्यू है चौखंबा की। बहुत बढ़िया तलाटी में पराठा। बैठे हुए हैं। पराठे में पुदीने का स्वाद। और साथ ही हिमालय दर्शन भी सामने आप देख रहे हैं, जो चौखंबा पर्वत। जय महाकाल। चलिए दोस्तों, और आपको दिखाते हैं यहाँ पर एक पुल हुआ करता था जो अभी कुछ दिन पहले टूट गया है। मतलब जैसे भूस्खलन जैसा कुछ आया होगा ना, तो उसमें ये पुल देखिए सामने ये पूरा इसका स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। ऊपर स्टील वायर भी हैं, जो मोटे वाले स्टील वायर होते हैं वो भी हैं। ये पुल किसी भूस्खलन के कारण यहाँ से गिर गया है और फिलहाल एक टेम्परेरी पुल बनाया गया है। चलिए आते हैं आपको। अब हम इस नदी को क्या, नदी की एक धार को पार करेंगे। ये पुल यहाँ पर बना हुआ था जो कि टूट के गिर गया है। आइए इस पुल को पार करते हैं अब। झूला पुल, झूला पुल। जय श्री महाकाल। ये देखिए क्या मजेदार। पेड़ों को देखो काट करके आधा आधा उसके वो काट करके लकड़ी का, और उसी से पुल बनाया गया है। ये हिल भी रहा है, वाइब्रेट कर रहा है क्योंकि झूला पुल है। झूला पुल है, हिल भी रहा है। हाँ आराम से। हमें पार आने दीजिए भैया। देखो फुल एडवेंचर है, फुल एडवेंचर है ये। ये काम की टेंशन नहीं, सेहत भरी
मुस्कान लेकर घर जाओ। कितनी अच्छी और सुंदर बात लिखी है, मज़ा आ गया पढ़कर कि काम की टेंशन को घर छोड़ो, सेहत भरी मुस्कान लेकर घर जाओ। वाह, चलिए सेहत भरी मुस्कान के साथ आ रहा है मेरे को। चलिए नीचे देखिए गाँव क्या नजारा और है। यहाँ का नज़ारा देखिए आप। नज़ारे देखने के बाद सेहत भरी मुस्कान चेहरे पे अपने आप आ जाती है। हालांकि चढ़ाई भी अच्छी खासी है और ये आप हमारे चेहरे पर पसीना देख करके समझ पाओगे, लेकिन उसके बावजूद भी सेहत भरी मुस्कान भी आपको नज़र आ रही होगी हमारे चेहरे पर, क्योंकि टेंशन गई तेल लेने। 7 किलोमीटर 3.5 घंटे के आसपास। ये जय महाकाल। चलिए सेहत भरी मुस्कान के साथ बढ़ते हैं आगे मत महेश्वर महादेव की ओर। जय महाकाल, जय महाकाल। मद महेश्वर केदार यात्रा, और आप देखिए चढ़ाई भी यहाँ अच्छी खासी है। आप देख रहे हैं ऊपर यात्री आते हुए भी और जाते हुए भी। ये देखिए और नीचे का दिखाते हैं आपको यात्री आते हुए। ये देखिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार 1 किलोमीटर 15 मिनट में कैसे चढ़ गए, इतने बराबर करो। ये देखिए नीचे का व्यू, और इधर से आप पूरा हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये देखिए ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ, और मत महेश्वर केदार की यात्रा। बढ़ते हैं आगे। हर हर महादेव, जय महाकाल। जय महाकाल। वैसे आ गए। हाँ, मरने से पहले स्वर्ग देखने की इच्छा हो तो मद महेश्वर धाम चले आएं। हर हर महादेव। क्या बात लिखी है लिखने वाले ने, हैं? तो हम तो मरने से पहले स्वर्ग आ गए, ऐसा मान लीजिए। और वाकई स्वर्ग से कम भी नहीं है जगह। देखिए आपको नीचे का व्यू दिखाएंगे तो आपको लगेगा। ऊपर देखिए आप, बादलों से घिरी हुई पर्वत चोटियाँ, और नीचे गहरी खाई, और वो नदी जिसके साथ साथ हम आ रहे थे उसको देखिए आप कहाँ है। आपको देखिए जाते हुए यात्री, और हम ऊपर की ओर बढ़ते हुए यात्री हैं। दोनों ही यात्री, आ रहा है और एक जा रहा है। चलिए, हर हर महादेव।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। पहुंच गए? चलिए, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। और मध्य महेश्वर की दूरी रह गई है यहाँ से मात्र 3.5 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं आगे। जय महाकाल। मध्य महेश्वर यात्रा का मार्ग, और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर रह गया है और हम लोग यहाँ ले रहे हैं रिफ्रेशमेंट। थोड़ा सा रेस्ट भी मिलेगा, हल्की हल्की धूप भी मिलेगी और एकदम फ्रेश हो जाएंगे। फिर चलना शुरू करेंगे। बस लगभग 1 किलोमीटर है, लगभग 40 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे मध्य महेश्वर। उसके बाद कराते हैं आपको दर्शन मध्य महेश्वर के। हम लोग पहुंच चुके हैं मध्य महेश्वर धाम और यहाँ से प्रथम दर्शन होते हैं मध्य महेश्वर महादेव मंदिर के। चलिए बढ़ते हैं आगे। और समय हुआ है 12:12 दोपहर के। 3 मिनट और लगेंगे। 5:15 बजे हम लोग नीचे से चले थे रांची से और 12:15 बजे मध्य महेश्वर पहुँच गए हैं। 7 घंटे में हमने 16 किलोमीटर की चढ़ाई कर ली है। हमारे साथ ही मंगेश भारती जी। हम 5 लोग चले थे, लेकिन किसी अर्जेंट कार्य से हमारे 3 साथी कल वापस जा चुके हैं और हम 2 साथियों ने यहाँ आने का फैसला किया और हम पहुँच गए हैं सही फैसला। मध्य महेश्वर धाम। जय महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल। ये सामने श्री मध्य महेश्वर मध्य महेश्वर केदार महादेव मंदिर। मंदिर का प्रांगण। ये है सरस्वती कुंड। ये है पांडव शिला, पांडव पिंडी शिला। और ये मध्य महेश्वर मंदिर का प्रांगण, ये उसकी बैक साइड है। और ये है उत्तक कुंड। और ये है गोमुख। ऊपर बूढ़ा मध्य महेश्वर। देखिए यात्री जाते हुए आते हुए। चलिए
मत महेश्वर महादेव टेम्पल। लाइट से जय माता। हम लोग पहुंचने वाले हैं अब बूढ़ा मत महेश्वर पर। नीचे जो मंदिर है वो मत महेश्वर मंदिर है और ये बूढ़ा मत महेश्वर। हम लोगों ने नीचे से 1 बजे चलना शुरू किया था और अभी 2 बजने में 10 मिनट हैं। 50 मिनट में हम लोग 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर ऊपर आ गए। और ये बहुत बड़ा उद्यान है। देखिए चारों तरफ घास ही घास, काफी बड़ा उद्यान है ये। ये देखिए यहाँ पर एक कुंड भी है। और अभी दोपहर को लगभग 2 बजे का समय है, इसलिए 2 बजे 12 बजे के बाद ही यहाँ बादल आने शुरू हो जाते हैं। और नहीं तो अगर ये खुला हुआ होता तो यहाँ जो हिमालयन रेंज है, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ, वो सभी यहाँ से नज़र आती हैं। जय भोलेनाथ। वाह, पहुँच गए हम लोग बूढ़ा मत महेश्वर। जय महाकाल, जय महाकाल। हमारी प्रार्थना यही है कि चारों ओर सुख शांति रहे, सब निरोगी रहें। आपस में जो देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं वो सब युद्ध भी बंद हो गए। हमारी यही प्रार्थना है महाकाल से, भगवान दत्तात्रेय से। देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है आपको ऊपर, इस तरह से और भी हिमालयन रेंज यहाँ पर है। अभी ये बादल हटते हैं तो हम फिर से आपको दिखाते हैं। जय श्री महाकाल। इस समय हम लोग बैठे हुए हैं 0 पॉइंट पर, यानी कि मत महेश्वर जो केदार है उसके ऊपर है एक बूढ़ा मत महेश्वर। तो हम उसके भी और आगे एक 0 पॉइंट है। ये एक ऐसा पर्वत है जहाँ से चारों तरफ की रेंज दिखाई देती है और ये मध्य में एक सबसे ऊंचा पर्वत है ये। और हम यहाँ बैठ के नाश्ता कर रहे हैं दोपहर को। 2 बज रहे हैं। बादल लगे हुए हैं। चलिए उसका व्यू भी आपको दिखाते हैं। जय महाकाल। सामने का दृश्य जिसमें आप देख रहे हैं मत महेश्वर केदार
मंदिर। और इस समय बादल घिरे हुए हैं चारों ओर और उनको आपको बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ से दिखाई देता है। देखिए ऐसा होता है, देखते देखते ही बादल घेर लेते हैं। और ये जगह जहाँ हम खड़े हैं इसकी ऊंचाई का आप अंदाजा लगाइए। हम लोग ऊपर से आ रहे हैं। ये जो ट्रैक है इसी ट्रैक से हम लोग आए हैं और ऊपर है बूढ़ा मद महेश्वर। और ये देखिए यात्री इस प्रकार ये जो चढ़ रहे हैं, कुछ देर पहले इसी प्रकार हम भी चढ़ कर गए थे और अब हम वापस लौट रहे हैं। चलिए 5 केदारों में द्वितीय केदार हैं ये, दूसरे नंबर के मद महेश्वर केदार, और इनके भी दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। चलते हैं अब नीचे। जय महाकाल, जय महाकाल। देखिए ऐसे इस तरह के रास्ते से उतरना होता है। लगातार नीचे खड़ी उतराई है ये और इसी पे उतरते जाना है। मिट्टी और घास पर से ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, फिसलना नहीं है, गिरना नहीं है। बहुत ही सावधानी से। जय महाकाल, जय महाकाल। यहाँ रास्ता नहीं है लेकिन हम लोगों ने यहाँ से भी उतरने का रास्ता बना लिया है। देखिए यह आम रास्ता नहीं है, खास रास्ता है। हाँ भैया, किधर से? अच्छा, देखिए भूल भुलैया में फंसा दिया है। चलिए रास्ता तो नहीं पर बना लिया जाएगा। और ये हम मुख्य रास्ते से अब कुछ ही दूरी पर हैं। ये देखिए सामने मद महेश्वर की नगरी और हम लोग इधर से देखिए कहाँ कहाँ से भैया हमें कुदवा रहे हैं। ये देखिए चलिए अब हम आ गए हैं मुख्य रास्ते पर और प्रणाम करते हैं श्री मदमहेश्वर महादेव को और चलते हैं वापस रांसी गांव की ओर। जय महाकाल, जय महाकाल। चलिए भैया आगे बढ़ा जाए अब, और लगभग 3 बजे का समय है और उम्मीद है कि हम 8 और 9 बजे के बीच में रांसी गांव अपने कमरे पर पहुंच जाएंगे। देखते हैं। जय महाकाल।
मद महेश केदार यात्रा। और इस यात्रा पे सबसे अच्छी बात ये लगी, चलिए पहले तो आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ मैं कैसा है। ये देखिए, ये सामने घाटी और इसी घाटी से निकलती है एक नदी, ठीक है। ऊपर के पहाड़ आप देखिए, और हमारे साथी सामने खड़े हैं मंगेश भारती जी। और अब आपको दिखाते हैं यहाँ जो सबसे अच्छी चीज़ हमें लगी, वो लगी यहाँ लिखे हुए स्लोगन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? मैं हूँ, मैं वो हूँ जो नहीं है, जो नहीं है वो मैं हूँ। मैं तो बैरागी हूँ, न सम्मान का मोह न अपमान का भय। कितनी अच्छी बात लिखी है, शिवो हम शिवो हम। अब आप इसका अर्थ अगर आप देखेंगे तो क्या निकलता है कि मैं वही हूँ। यानी कि हमारे अंदर का जो परमात्मा है, हमारे अंदर की जो आत्मा है वही परमात्मा है। यानी कि मैं उसी परमात्मा का अंश हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे, चलते हैं। अब हमारी वापसी की यात्रा चल रही है ये, और देखिए हमारे साथी लगातार नीचे उतरते हुए। और जब हम जा रहे थे तो यही हमें चढ़ाई भारी लग रही थी, और इसका अनुमान आप सामने आते हुए एक भाई से लगा सकते हैं, उनकी देख करके चाल को। हर हर महादेव। जाने वाले यात्रियों की चाल और वापस आने वाले यात्रियों की चाल। चलिए सबकी यात्रा मंगलमय हो। जय महाकाल। मुस्कुराकर आगे बढ़ोगे तो मुश्किलें भी आप पर फिदा हो जाएंगी। बिल्कुल सही कहा है, इसलिए कहते हैं कि हमेशा मुस्कुराते रहो, क्योंकि मुस्कान बड़े बड़े गम भुलाने की क्षमता रखती है। चलिए मुस्कुराकर आगे बढ़ते हैं। जय महाकाल। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। क्या नजारा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, और साथ में ओम। वाह, ये देखिए नदी की धार घोर गर्जना करती हुई आगे बढ़ती हुई। और चलिए अब हम चलते हैं झूला पुल की ओर। यह घनघोर गर्जन करती हुई आगे बढ़ रही है नदी, देखिए। और चलिए झूला पुल से आगे टूटती जा भाई नीचे गट्टे हैं, पुल के अंदर लकड़ियाँ निकली। झूला पुल है तो झूला तो झूलेगा ना। झूला पुल है तो झूला। देख लो जरा तांडव, बहुत खतरनाक है। देखिए पुल का क्या हाल किया हुआ है।
ये देखिए हमारी मध्य महेश्वर केदार की यात्रा पूर्ण होने वाली है। हम आपको नीचे का व्यू दिखा रहे हैं। देखिए वो भाई आ रहे हैं नीचे से, सीढ़ियों वाला रास्ता है ये पूरा, और हम यहाँ पर हैं और बस कुछ ही दूरी पर रोड है। चलिए जय महाकाल का नाम लीजिए और आगे बढ़िए। ये अंतिम जो कुछ कदम होते हैं इसी में साहस की ज़रूरत होती है। जय महाकाल, हर हर महादेव। उठो साथियों, बढ़ो साथियों। ये देखिए आना क्यों पकड़ूंगा यार, मैं भी जगह कोई नहीं यार, चल क्या हो रहा है, बैगी तो है क्या, हल्का क्या बना रही जय महाकाल। देखिए हम पहुंच चुके हैं रोड पर और यहाँ ये बोर्ड लगा है श्री मत महेश्वर पैदल मार्ग। जय महाकाल। और यहाँ सभी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और हमारी गाड़ी अभी यहाँ से कुछ दूरी पर है, इसलिए कुछ दूर और पैदल चलना पड़ेगा। आइए भोलेनाथ, थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा। एक संतरे की गोली दे दीजिए जी, मछला रहा। चलिए तो थोड़ा सा रेस्ट कराते हैं और भैया को संतरे की गोली खिलाते हैं। जय महाकाल। लगातार हो गया। जय महाकाल। हल्की हल्की बूंदों की बरसात हो रही है, फिर पुरानी यादों की शुरुआत हो रही है। ढूंढ रही नजरें तुम मिलने आओ ना, बन के बादल सादे पर मेरे छाओ ना। बारिश का मौसम आया है, तुम भी आओ ना, फिर वही सावन आया है, तुम भी आओ। हम पहाड़ों में चले, नीले आसमां तले, जीने 4 दिन की जिंदगी का कारवां चले। हम पहाड़ों में चले, नीले आसमां तले, जीने 4 दिन की जिंदगी का कारवां चले। दुनिया जले तो जले, हम तो पहाड़ों में चले। मैगी की उलझी हुई जुल्फों को होठों से चूमते, भर के गरम चाय की चुस्की बाद